सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि भी हाल में ही हमारी हाईकमांड के साथ एक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी थे और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी भी उसमें थी। हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग पार्टी के बारे में चर्चा करें। कई बार इसकी हमने पहल भी की, कई बार मैंने उनसे मुलाकात भी की। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसमें एक बैठक दिल्ली में करें, जिसके लिए हमको भी बुलाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाए, इसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। और राहुल गांधी जी ने इसमें बड़ा गहनतापूर्वक इस विषय को लिया है और उन्होंने सभी विषय को बड़ी गंभीरता से सुना और उस पर अभी उनका निर्णय बाकी है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये कार्यभार मुझे सौंपा गया था। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ जहाँ भी पार्टी हाईकमांड ने या पार्टी ने मुझे निर्देश दिया कि आप इन जगहों में जाओ। मैंने कम से कम 48-49 मीटिंग्स हर क्षेत्र में जाकर ली और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने की पहल की, ताकि हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो और फील्ड में जाकर काम करें। उस वक़्त आप जानते हैं कि हमें माननीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व रहा, उनके कार्यकाल में जो काम हुए उससे लोग भलीभांति परिचित थे और हमारा आग्रह लोगों से यही था कि उनके कामों को देखो। उन्होंने जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी आपने कांग्रेस का साथ देना है। कांग्रेस पार्टी के वर्करों से भी मैंने निवेदन किया है कि आप भी इस बात को हर क्षेत्र में जाकर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। मैं बहुत आभारी हूं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की, कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस विषय को लिया और हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने पार्टी के लिए पुरजोर काम किया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। और अब भी हम यही चाहेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए, जैसे हमने पहले भी कार्य किया है, अब भी हम इस कार्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें और काम करना शुरू करें। तो इसलिए हमारा बार बार पार्टी हाईकमांड से भी अनुरोध था कि इस पर आप जल्दी निर्णय लें, जल्दी फैसला लें और अगर आप अध्यक्ष नया नियुक्त करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई। जैसा कि हम सभी सुन रहे थे कि ना जाने क्या फैसला होगा, किसको लिया जाएगा, पर राहुल जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक इस बात को सुना और सभी से अपने अपने व्यूज़ लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक बात ये ज़रूर उठकर आई कि हमारे जो भी पार्टी का अध्यक्ष, जिनको भी आप चुनते हो, वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उसकी पैठ भी हो, लोग उसको पहचानते भी हों और वो सही तरीके से काम भी कर पाए। ये इस बात से हमने हाईकमांड को अवगत करवाया कि आप इस बात के ऊपर गहन सोच करें, ताकि हमारा नेतृत्व अगर सही होगा तभी हम फील्ड में जाकर ठीक तरह से काम कर पाएंगे। वो तो रही पार्टी अध्यक्ष की बात, पर नीचे कार्यकारिणी बढ़नी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बार बार हम हाईकमांड से अनुरोध कर रहे थे कि इसका गठन बहुत आवश्यक है और जल्दी होना चाहिए। कुछ विलम्ब हुआ और उस विलम्ब की वजह से हमारे पार्टी वर्कर निराश भी हुए कि क्यों इस कार्य में इतनी देरी की जा रही है। अब ये सारी बातें हमने हाईकमांड के सामने रखी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसा पहले भी, चाहे वो कमेटी के इलेक्शन थे, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, चाहे विधानसभा के इलेक्शन थे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिल जान से काम किया और हमने
इसमें हर क्षेत्र में विजय पाई और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहती हूँ आगे भी इसी तरह से हम इस काम को करें और अपने जो वर्कर्स कुछ निराश भी बैठे हैं घर पे, उनको भी हम सक्रिय करें। जहाँ तक युवा वर्ग की बात है, आज ये बात बार बार उठती है और हाईकमांड भी चाहते हैं कि हम युवा वर्ग को आगे लाएं। तो साथ साथ में जहाँ पर हमें बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, उनको हमने भी कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी बात भी सुननी है और उसी तरह से युवाओं को इसमें जोड़ने की बात भी हम कर रहे हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि युवा वर्ग भी हमारे से जुड़े, जिन्होंने शायद वो वक्त, वो समय नहीं देखा जब हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हुए और किसकी वजह से बार बार ये सरकार रिपीट होती रही। तो अब भी हम ये चाहते हैं कि हाईकमांड ने हमारी सारी बातें सुनी हैं, तो उस पर वो अध्ययन करें, सोच करें, विचार करें। और बार बार हमने यही कहा है कि चेहरा ऐसा हो जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उनकी अच्छी पहचान हो और वो इसी तरह से काम करें ताकि वो सभी बुज़ुर्ग को, युवा को, महिलाओं को और सभी जाति के लोगों को इसमें सम्मिलित करें, ताकि सबको लगे कि हमको भी पार्टी में मान सम्मान मिला है। मैं डे वन से, जब से हमारी सरकार बनी है, मेरा एक ही आग्रह रहा, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बार बार चर्चा की, बार बार ये बात कही गई, प्रेस के द्वारा भी मैंने ये बात कही कि पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम करा है, जो जो उनको जिम्मेवारी दी, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके कंधों पर डाली और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस कार्य को किया है। और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम सबको जोड़कर साथ चलें और अच्छी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए हम आभारी है कि हमारे हाईकमांड ने इस बात को सीरियसली लिया है। बहुत पहले भी हम इस बात को करना चाहते थे, पर किन्हीं कारणवश, कहीं पहलगाम का इशू हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और कुछ हो गया, जिसकी वजह से कुछ विलम्ब भी हुआ। पर अब मैं आश्वस्त हूँ कि हाईकमांड हमारी इस बात को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना है और हम चाहेंगे कि वो जल्दी इस पर निर्णय लें। अब मेरे को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई चर्चा नहीं हुई, कोई नाम स्पेसिफिकली नहीं हुआ। पर ये जो मैंने आपको कहा, चाहे वो सीनियर्स है, चाहे वो जिनका तजर्बा है, उनको कंसिडर किया जाए ताकि वो अच्छी तरह से पार्टी को का नेतृत्व कर सके और पार्टी को और मजबूती दिलाने में सक्षम हो। 2.5 साल सरकार का हो गया है, संगठन की मुखिया होने के नाते आपका क्या व्यू पॉइंट है? सरकार कैसे चल रही है संगठन की नज़र में? हालांकि संगठन तो है ही नहीं, अभी आपने खुद उसका जिक्र किया। सरकार की परफॉर्मेंस संगठन की मुखिया के नाते, देखिए, सरकार का अपना दायित्व है, वो अपने काम उन्होंने करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार बार दोहराते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं NSUI से लेके यूथ कांग्रेस से लेके संगठन का ही व्यक्ति हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि संगठन कितना महत्वपूर्ण है। तो वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी वो सरकार में कार्य कर रहे हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है और मैं समझती हूँ कि उनको भी इस बात का ज्ञान है कि हमारे 3 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, अब 2 साल बचे हैं। तो जो थोड़ी बहुत लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करें। मैम, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि फैसला हुआ था मंत्री जो है कांग्रेस भवन में बैठेंगे और पार्टी के लोगों की और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। एक भी मंत्री एक भी दिन के लिए नहीं बैठा, तो क्या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है संगठन और सरकार के बीच में? देखिए, दैट इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर टू सी, है ना। अब उन्हीं के सामने, उन्हीं की अध्यक्षता में मैंने सभी मंत्रीगणों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की थी कि सभी सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंच सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। तो जहां तक पार्टी के कार्यकाल काम की बात है, वो आप लोग बैठें, लोगों के भावनाओं की कदर करें, जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक आपका फंक्शनिंग होनी चाहिए। ये मैंने बार बार ये बात की थी। अब वो क्यों नहीं हो पाया उस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। जो अरिज पे जो है प्रतिमा लग चुकी है स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की, तो क्या उसको लेकर बात हुई, कब उसका अनावरण करना है?
देखिए, जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति का सवाल है, ये बात हम डे वन से माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट फंक्शन है और ये सिर्फ केवल हमारे परिवार की बात नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की एक आवाज़ थी। सब चाहते थे कि हमको, जिसने हिमाचल को जिसके नाम से हिमाचल प्रदेश में इतना विकास हुआ, उन्होंने हर जगह जाकर जो काम किए हैं, तो लोग भी ये चाहते थे कि उनकी मूर्ति लगनी बहुत ज़रूरी है। उस बात के लिए भी हमने बार बार चर्चा की, हाईकमांड से भी कहा, और पिछली मर्तबा खड़गे जी भी तैयार थे, हाईकमांड भी तैयार था, पर ये जो हादसे हुए इसकी वजह से थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ और ये फिर ये डिज़ास्टर हो गया, इतना बारिश हो गई। तो अब हमने सोचा कि जैसे ही बारिश समाप्त होती है तो मौसम ठीक होगा तो वो लोग अवश्य आएंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाए, ताकि लोग इस बात को जो चाहते थे उसकी भी हम लोगों को उसको अर्पित कर सकें। मैम, कार्यकारिणी कब तक गठित हो सकती है? क्या बातचीत हुई है कि कोई डेडलाइन तय की गई है कार्यकारिणी का, क्योंकि पार्टी काफ़ी इफेक्टिव हो रही है? देखिए, ये बात हमने बड़े विस्तार पूर्वक हाईकमांड के सामने रखा है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कब तक होगा, यह इतना जरूर कहा है कि जल्द करेंगे, जल्दी करेंगे और जल्दी हम इस पे जल्दी फैसला लेंगे। अगर पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त की नौबत आती है तो क्या हॉली लॉज का दावेदारी रहेगी इसमें कि वहाँ? देखिए, हम लोग पार्टी के वफादार लोग हैं। हमने आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से पार्टी की सेवा की है। राजा साहब की भी अंतिम इच्छा यही थी, वो बार बार मुझे और विक्रमादित्य को यही निर्देश देते थे कि पार्टी का साथ देना, पार्टी के लिए काम करना, और सबसे महत्वपूर्ण हमें पार्टी को जीवित रखने की बात उन्होंने कही है। तो उन्हीं के आदेश के मुताबिक हमने जो भी हमारे को जिम्मेवारी दी गई उसको हमने बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाया और उसका रिजल्ट लोगों के सामने है। तो अब भी हम चाहते हैं कि लोग जो भी फैसला सरकार करे, हमारी कोई दावत, पार्टी एक है, चाहे वो वीरभद्र सिंह से जुड़े लोग हों, चाहे अब नौजवान पीढ़ी की बात है, तो हम सबको एक परिवार समझते हैं और परिवार की तरह उनकी हम सेवा सदा करते रहेंगे। मैडम, वीरभद्र सिंह जी की एक लंबी विरासत रही है, तो क्या लगता है कि इस उनके दाएं मार्ग पर आगे चलने के लिए कोई उसी गुट का व्यक्ति जो है वो पद पे बने, या फिर आपका, अगर आपको दोबारा से मौका देती है आजमा का तैयार है? देखिए, इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं है कि ये गुट और वो गुट। वी नेवर बिलीव्ड इन ग्रुपिज्म। राज साहब के शब्द भी बार बार ये होते थे कि मैं कोई ग्रुप में नहीं विश्वास करता। हमारे लिए सारा कांग्रेस का परिवार एक परिवार है। हमें प्रदेश के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनकी भावनाओं की कदर करनी है और इसी तरह से हमें आगे भी बढ़ना है। तो हम जो भी निर्देश होगा, जैसा भी सही, अब हमने सारे फैक्ट्स हाईकमांड के सामने रख दिए हैं। दैट इज़ फॉर देम टू डिसाइड कि वो किसको आगे लाना चाहते हैं, किसके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और किस तरीके से हम काम करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा पूरा सहयोग पार्टी के साथ रहेगा और जो भी निर्देश हमें होगा, जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी, उसको हम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। मैम, जो वीरभद्र सिंह की लेगेसी है उसको नज़रअंदाज करके क्या पार्टी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि आपने कहा कि जो संगठन के लोग हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड निगमों में जहाँ जो पद भरे जाने चाहिए थे नहीं भरे गए हैं। 2.5-3 साल होने को आ गया है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, ये बात भी अभी हमने हाईकमांड के सामने रखी है कि कई पद जहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड में, कॉरपोरेशन में हमारे वर्कर्स को एडजस्ट किया जाए, तो अब उन्होंने भी ये कहा है कि हम सभी से इस बारे में इस विषय पर चर्चा करेंगे, सभी से फीडबैक लेंगे, जो आप ठीक समझते हो वो नाप आप हमें दें और हम डेफिनेटली उनको बोर्ड और कॉरपोरेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि वो भी अपनी भागीदारी दें और वो भी काम करें। जो डिले हो रहा है पार्टी अध्यक्ष का नाम अनाउंस करने और जो कार्यकारिणी बनने में, तो इसकी वजह क्या है कि हाईकमांड कोई निर्णय नहीं ले पा रही या कि स्टेट के लीडर है वो एक मत नहीं हो पा रहे ना? देखिए, मुझे नहीं पता कि किन कारणवश से ये डिले हुआ और क्या वो निर्णय लेने में क्यों इतना विलम्ब हुआ, पर हमने उनसे पहले भी, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मैंने हाईकमांड से, चाहे वो उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी से भी कई बार चर्चा की, खड़गे जी के पास भी मैं कई बार गई, उनसे भी आग्रह किया
अंततः वो यही कहते थे कि राहुल जी ही इस पे फैसला करेंगे। तो इस बार राहुल जी भी उसमें मीटिंग में आए और उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी और हमें विश्वास है कि इस को इम्पोर्टेंस देते हुए वो शीघ्र इस कार्य को करेंगे। मैडम, संगठन में बदलाव की बात तो होगी है, क्या सरकार के स्तर पर भी किसी बदलाव की बात आलोचना सुनी आपने? क्या बोल रहे हैं? मंत्रियों के रिशफल को लेकर या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई हाईकमान से बातचीत हुई है? सीएम का चेहरा बदलने की भी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ ना हमारा वो क्षेत्र है, ना हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। वो हाईकमांड ने देखना है, हाईकमांड ने देखना है कि आपने कैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को मजबूती देनी है। वो फैसला वो करेंगे। और जो ये रिशफल की बात है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द हाईकमांड टू सी कि क्या करना। आप कई बार जो हाईकमान से बात कर चुके हैं, बाकी कौन रोड़ा अटका रहा है जो आपकी बात हाईकमान? अब हाउ डू आई नो कौन रोड़ा अटका रहा है? सब अपनी बात रखते हैं, सब अपनी बात वहाँ जाकर करेंगे, चाहे वो हाईकमांड से करें, चाहे वो सरकार के माध्यम से अपनी बात रखें, पार्टी की बात करें। दैट इज़ फॉर देम टू डिसाइड ना कि क्या करना। आपने सबकी बात सुन ली है, अब फैसला तो हाईकमांड ही करेगी। राहुल जी बैठे इसमें, मुझे बहुत खुशी है कि राहुल जी खुद आए और खुद उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक चाहे वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, सभी मंत्रीगण थे, सबकी बात सुनी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी इसका पार्टी का गठन हम करेंगे और जो भी करना है उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा।